कण कण में बसा प्रभु देख रहा, चाहे पाप करो चाहे पुण्य करो, कोई उसकी नजर से बच न सका, चाहे पुण्य करो चाहे पाप करो। चाहे पुण्य करे चाहे पाप करे। देखो कर्म करने के 3 साधन हैं। कौन कौन से साधन है? मन, वाणी और शरीर। मन, वाणी और इसके अलावा कोई, उसी में सब समाहित है, उसी में सब समाहित है। ये 3 साधन कर्म करने के हैं, और इन 3 साधनों को जिसने साध लिया उसकी साधना अच्छी होगी। मन को साधना बहुत जो है, हम भगवान शिव के स्थल पर बैठे हैं तो तन्मे मनहा शिव संकल्प मस्तु। क्या बात कही? तन्मे मनहा, हमारा मन शिव संकल्पों से युक्त होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? शिव का मतलब कल्याण करने वाला, कल्याणकारी संकल्प, कल्याणकारी विचार से ही हमारा मन और वाणी, जैसा मन होगा वैसी वाणी बोलेगी। यन मनसा मनुते तद वाचा वदति। और मन यदि गड़बड़ है तो वाणी भी। अब आप ये समझो कि मन बहुत अच्छा है, लोग कभी कभी बोल, अरे क्या बताएं, हम मन से तो कभी बुरा नहीं सोचते, लेकिन क्या करें वाणी से निकल जाता है। अरे ऐसा कभी नहीं होता। मन में आएगा तो वाणी में आएगा, वाणी में आएगा रसना में आएगा, जुबान पर आएगा तो कर्म में भी आएगा। ये बिल्कुल सत्य है। इसलिए हम अपने मन को, अपनी वाणी को बहुत अच्छा बनाएं, योगमय जीवन जिए तो बहुत उन्नत होगा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही है कि हमारा मन पवित्र होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बहुत सुंदर बात कही कि मन में खोट भरी और मुख में हरी। जो लोग ऐसा बोलते हैं, मन में खोट भरी और मुख में हरी, तेरे मंदिर में जाने से क्या फायदा, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, मैल मन का न धोया बदन धो लिया, तेरे गंगा नहाने से क्या फायदा, मन में खोट भरी और मुख में हरी। मन हमारा सदा क्या होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? पवित्र होना चाहिए। और इसके लिए योगाभ्यास निरंतर करना, नित्य नवीन संकल्पों से युक्त होना, ये बहुत बड़ी बात है। और मन को कंट्रोल में करने का उपाय महर्षि पतंजलि ने भी कहा कि अभ्यास वैराग्याभ्याम तन्निरोधा। अभ्यास और वैराग्य, 2 चीज बोलिए माताएं, अभ्यास और वैराग्य। अभ्यास, वैराग्य, ये 2 चीजें हमारे जीवन को पवित्र बनाती हैं। तो अर्जुन को सबने सुना है कि नहीं सुना? जब भगवान ने गीता का उपदेश शुरू किया तो अर्जुन बिल्कुल जो है हाथ जोड़ करके खड़ा है। भगवान, आप जो उपदेश कर रहे हो ना, मेरे दिमाग में बैठ नहीं रहा। कभी आप ये बोलते हो, कभी बोलते हो भक्ति योग अच्छा, कभी बोलते हो सांख्य योग अच्छा, कभी बोलते हो कर्म योग अच्छा, कभी बोलते हो ये कभी वो। ये दिमाग जो है ना, ये मन उल्लू का पट्टा है, मान नहीं रहा। क्या करें बताओ? चंचलम ही मनः कृष्णा प्रमाथि बलभद्रम तस्यहं निग्रहं मन्ये वायुरीसु दुष्करम। जैसे वायु को, हवा को जैसे कंट्रोल में कर नहीं सकते, ऐसे मन भी बड़ा चंचल है, कंट्रोल में आ नहीं रहा। क्या करें हम? तो भगवान मुस्कुराए, बोले अर्जुन बिल्कुल बात ठीक कह रहे हो। असंशयम महाबाहो मनो दुर्ग्रहम चलम। ये बड़ा चंचल है। दुर्ग्रह मतलब इसको दुर्निग्रहम, निग्रह करना बड़ा कठिन है, लेकिन अभ्यासेन तो कौन्तेय वैराग्येण च गृह्यते। अभ्यास और वैराग्य। देखो हमारा पूरा जीवन क्या है? अभ्यास और वैराग्य। जिस चीज का हम अभ्यास करेंगे वैसे बन जाएंगे। क्रोध ज्यादा करें तो क्या बन जाएंगे? क्रोधी बन जाएंगे। लोभ ज्यादा करेंगे तो क्या बन जाएंगे? पूजा ज्यादा करेंगे तो क्या बन जाएंगे?
पुजारी बन जाएंगे, महंत बन जाएंगे, संत बन जाएंगे, ठीक है ना। नशा ज्यादा करेंगे तो, जुआ ज्यादा खेलेंगे तो, मतलब गलत उदाहरण देने नहीं चाहिए, लेकिन ऐसा लोग करते हैं तो ऐसा बन जाते हैं। वो फिर खूब तमाशा करते हैं कि नहीं करते, चाहे घर बिक जाए लेकिन वो उनकी लत क्या होती है, बढ़ती चली जाती है, होती कि नहीं होती। इसलिए जो भक्ति के साथ, शक्ति के साथ जो योग करेगा वो योगी बन जाएगा, उपयोगी बन जाएगा, सहयोगी बन जाएगा, उद्योगी बन जाएगा। बनेगा कि नहीं। क्या कहा कि मानुष्य जन्म अनमोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं। तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर, तू सत्संग में आया कर, गीत प्रभु के गाया कर। सुबह शाम ओ मेरे प्यारे, मन मंदिर में झाड़ू लगाया कर। कुछ नहीं लगता मोल रे, कुछ नहीं लगता मोल रे, इसे माटी में ना रोल रे, अब तो मिला है फिर न मिलेगा, कभी नहीं कभी नहीं कभी नहीं, कभी नहीं कभी नहीं। ये बार बार मिलने वाला नहीं है। हमारा जीवन योगियों जैसा जीवन, घर में, परिवार में, संसार में, किसी भी कार्य में हम निरत हो, लेकिन हमारी जो मूल प्रकृति, हमारा जो मूल स्वभाव हो, हमारा जो नेचर हो, वो योगियों जैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए, योगियों जैसा। इसलिए बहुत सुंदर बात कही, जो अहंकार करेगा, जो संसार की आसक्ति में पड़ेगा, वो बार बार फंसेगा, लुटेगा, पिटेगा। मान मेरा कहना, मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। मान मेरा कहना, नहीं तो पछताएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा बेटा क्यों करता है, बेटा तेरा एक दिन पड़ोसी बन जाएगा, माटी का खिलौना माटी में। बेटी बेटी क्यों करता है, बेटी तेरा एक दिन जमाई ले जाएगा, माटी का खिलौना माटी में मिल जाएगा। बहुत देर हो जाएगी, इसलिए अब उठो। उत्तिष्ठता जागृत प्राप्य वरान निबोधत, क्षुरस्य धारा निशिता दुरत्यया, दुर्गम पथस्तद कवयो वदंती। उठो, बहुत सो लिया, अब जागो और जगाओ, जीवन को दिव्य बनाओ। योगियों की संतानें हैं, ऋषि मुनियों की संतानें हैं, तो हमारा जीवन उस भगवान का दिया हुआ वरदान है, और हम जन्म से ही महान हैं, हम जन्म से ही महान हैं। हमारा जीवन उस जगतपति का दिया हुआ वरदान है, जो ज्ञान का आधान करके जीवन को महान बनाता है, वो सारे जहान को महान बनाने का सामर्थ्य रखता है। ये भारतीयता है, ये ऋषि संस्कृति है। इसलिए भारत सदा ही विश्व गुरु रहा है, पहले था, आज भी है और आगे भी रहेगा। भारत अध्यात्म का देवता है, सारी दुनिया को शांति और सारी दुनिया को दिशा और दशा देने का सामर्थ्य रखता है। ये त्याग और तपस्या का देश है। इसलिए भाई बहनों, बहुत ऊर्जा और बहुत ही तप का, बहुत समरसता का जीवन जीना चाहिए। हमारा जीवन हमारे ऋषि मुनियों जैसा हो। एक एक व्यक्ति के अंदर, एक एक बहन बेटी के अंदर, भाइयों के अंदर राम कृष्ण जैसा चरित्र, सीता सावित्री, गार्गी मदालसा मैत्री, छत्रपति शिवाजी महाराज और महाराणा प्रताप। छत्रपति शिवाजी महाराज का जीवन चरित्र हम पढ़े, महाराणा प्रताप के जीवन चरित्र को हम पढ़े, तो हमारे रोंगटे खड़े हो जाते। कितना त्याग, कितनी तपस्या उन्होंने की। महारानी झांसी की रानी लक्ष्मीबाई, झलकारी बाई, चेन्नम्मा और दुर्गावती के जीवन चरित्र को हम पढ़े, और बेटियों को, अपने बहनों को वीरांगना बनाए, ऋषिका बनाए, भाइयों को वीर, धीर, गंभीर और विद्वान, उनको वैतुष्य से युक्त करे। ये आज की आवश्यकता है। आज भारतवर्ष बदल रहा है, आज परिवर्तन का युग चल रहा है।
अभी नहीं तो कभी नहीं। इसलिए जागो, उठो, नहीं तो बहुत देर हो जाएगी। और जीवन और जगत के कल्याण का व्रत रखना है। ये मन बड़ा चंचल है। मन क्या है? यही बात चल रही थी ना। तो ये सबकी बीमारी है कि नहीं? छोटे बच्चों बोलो मन नहीं लगता, पढ़ाई में मन नहीं लगता, बड़ों को बोलो अरे मन नहीं लगता। मन को कंट्रोल में करने की कोई घुट्टी नहीं है क्या आपके पास? दिल्ली में कोई गोली है क्या? कोई इंजेक्शन है क्या आपके पास? हा? किसी के पास है कोई दवा? एक ही दवा है, अभ्यास और वैराग्य। दो चीजें याद रखना। अच्छे कामों का अभ्यास करो। अच्छे कामों क्या करो? योग अच्छा कार्य है कि नहीं? बोलो ना, योग अच्छा कार्य है। इच्छा ना होने पर करो। जब छोटे छोटे बच्चे भी आए, इनको भी पता है चोरी करना पाप। देखो किसने बताया? किसने आपको बताया चोरी करना पाप है? क्या नाम? इधर आओ। ये छोटा बच्चा, चोरी करना झूठ बोलना पाप है। किसने बताया? बाबा ने बताया। वाह बाबा तेरी जय जयकार। हाँ, तो ये संयुक्त परिवार का असर होता है। बाबा हो, चाचा हो, ताऊ हो, दादा हो, तो माता पिता हो, तो घर परिवार में बच्चों को संस्कार देते हैं। कोई बाबा देता है, कोई दादी देती है उनको संस्कार। तो घरों को स्वर्ग बनाइए। एक बात बोल करके भी अगली बात शुरू करता हूं। तो हमारा जीवन हमारे ऋषि ऋषिकाओं जैसा होना चाहिए। और यह अभियान परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने देश और दुनिया को बदल करके सिद्ध कर दिया है कि हमारी ऋषि परंपरा सबसे ऊंची परंपरा है। हर घर को हमको ऋषि ऋषिकाओं का घर बनाना है। उच्च चरित्र से हम युक्त हों। हम समस्या नहीं, हम समाधान बने। तो मेरे साथ ये रोज का अभ्यास है। जैसे मैंने कहा, जैसे झाड़ू लगाते रोज, ऐसा कभी होता है क्या माताओं कि एक दिन झाड़ू लगा दिया 10 दिन नहीं लगाया? ऐसा होता है क्या? रोज लगाते हैं ना। और कभी कभी तो दिन में 4 बार लगाते कि नहीं? जब जब हम देखते हैं गंदगी हो गई तब तब झाड़ू लगाते कि नहीं लगाते? तो जब जब मन हमारा मलिन हो जाए, जब जब मन में हमारे गंदगी आ जाए, जब जब कचरा आ जाए, तब तब झाड़ू लगा दीजिए। ओम नाम का उच्चारण कीजिए, गायत्री का जप कीजिए, प्राणायाम कीजिए, ध्यान कीजिए, और मन का मैल छूट जाता है। और कोई दूसरा उपाय नहीं है। ईश्वर का सुमिरन करें, चिंतन करें और रोज करें। अब ऐसा थोड़े कि एक दिन पूरे दिन झाड़ू लगाया, पूरे दिन झाड़ू लगाया और 10 दिन छोड़ दिया। ऐसा होता है क्या? बोलो, इसको कोई अच्छा मानेगा? अब जब जिस दिन मनाया पूरे समाधि में बैठ गए, पूरा दिन योग किया और 2 महीने नहीं किया, अच्छी बात है क्या? ये अच्छी बात? रोज नहाते हैं, रोज हम मलमूत्र त्यागते हैं, रोज सफाई करते हैं, और सफाई ही दवाई है। कचरा ही खतरा है। कचरा ही क्या है? दिमाग में कचरा, शरीर में कचरा, और यही खतरा है। दिमाग की रोज सफाई करें और शरीर की रोज सफाई तो होती ही है। तो अपने दिल और दिमाग को अच्छा करिए और मेरे साथ दोहराइए। अपने जीवन को कैसे बनाना? सुंदर बनाना। मन को रोकना है। धीरे धीरे मोड़ तू इस मन को, इस मन को तू, इस मन को धीरे धीरे मोड़ तू, इस मन को, इस मन को तू, इस मन। क्योंकि मन चंचल होता है तो हमारा मस्तिष्क, हमारा जो रसना, जो हमारी वासना है, वो भी हमको गर्त की ओर, नरक की ओर ले जाती है। इसलिए हमको चंचलता से नहीं, सात्विकता से जीवन को जीना है, और वो योग से ही संभव हो सकता है। दूसरी बात, वाणी का व्यवहार। तो क्या कहा? हमारा जो मन है वो क्या है? ये अच्छे और बुरे का निर्णय करने वाला है। और इसके बाद क्या कहा कि मन और वाणी, दूसरा व्यवहार का क्या उपाय है? वाणी। वाणी क्या है? बोलना। और जो व्यक्ति थोड़ा सा भी वाणी व्यवहार में शिथिलता करता है तो वह कभी भी सुखी नहीं रहता। रहता है क्या?
नहीं रहता ना, गलत बोलते हैं। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा औरन को शीतल करे, आप शीतल होए। रे कबीरा आप। अच्छा, दूसरे लोगों ने क्या कहा? जो उपद्रवी होते हैं वो बात बात में बहाना बना लेते हैं, तो उन्होंने कहा कि ऐसी वाणी बोलिए तुरते झगड़ा होए, और उससे झगड़ा ना करो जो तुमसे तगड़ा होए। हाँ, अच्छे काम हमको रोज करना है, योग रोज करना, धर्म कर्म करना। तो वाणी इतना हमारा अच्छा साधन है कि कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, कुदरत को नापसंद है शक्ति जुबान में, शायद इसीलिए नहीं बनाई हड्डी जुबान में। बोलो, अगर जुबान में हड्डी होती तो लचीली होती क्या? ये रसीली होती क्या? तो रसीली है, लचीली है, तो अच्छी वाणी बोलिए, मन को कंट्रोल में करके बोलिए, नहीं कठोर बोलते। अरे हमारी जुबान ही ऐसी है, हृदय बहुत पवित्र है, ऐसा कभी नहीं बोलना। बोले क्या बताएं, कड़वा, सच तो कड़वा होता है, हम तो सही बोलते हैं, किसी को लागे चाहे भागे। वाणी को प्रीति से बोलिए। घर परिवार को जोड़ने का और घर परिवार को, समाज को तोड़ने का काम ये वाणी करती कि नहीं करती? अपने भी होते हैं गैर, अपने भी हो जाते हैं गैर, तल्ख है जिनकी जुबान, गैर भी हो जाते हैं अपने, सीरी है जिनकी जुबान। बातई हाथी पाइए, बातई हाथी पाओ। पहले क्या होता था, राजा महाराजा यदि आपकी वाणी, आपकी बात से प्रसन्न हो जाए तो वो हाथी घोड़े दान में दे देते थे, और कई कई गांव दान में दे देते थे। देते थे कि नहीं देते थे? और अगर एक बात से नाराज हो जाए तो जो हाथी आपको दान में देने वाले थे उसी हाथी के पैर के नीचे कुचला देते थे, मृत्यु दंड दे देते थे। क्यों? बात की ही करामात है, बात की ही करामात है। इसलिए एक बार भी गलत नहीं बोलना, गलत वाणी व्यवहार नहीं करना। और वो कब हमको संभव होगा? जब हम योग करेंगे, ध्यान करेंगे, स्वाध्याय करेंगे, बड़ों की बात मानेंगे, उनके प्रियाचरण में रहेंगे और अपने जीवन को निर्लेय भाव में जिएंगे। ये वाणी का व्यवहार है। और बहुत सुंदर बात कही कि वाणी का, कि सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, सबसे मीठी वाणी बोल यही भेंट अनमोल, न किसी को कभी भी तू सताना रे, हो लेके जग से बुराई मत जाना रे। तो देखो, हमारे एक एक कर्म का फल हमको भोगना पड़ता है, ठीक है ना? मन से किया, वाणी से किया, शरीर से किया, आज किया है तो कल भोगना। कोई माई का लाल संसार का बचा नहीं सकता है। ये प्रभु का नियम अटल है, अचल है, कभी विचलित नहीं होता। वो कोई रिश्वत की सरकार नहीं है, कोई तरफदारी नहीं, कोई रिश्वतखोरी नहीं, वो उसका हिसाब किताब बाकायदा बिल्कुल खरा है। इसलिए अपने मन को, अपनी वाणी को, अपने शरीर को, इंद्रियों को नियंत्रण रखिए, कभी भी विचलित नहीं होना। और पतंजलि का जितना भी सामर्थ्य है, जितना भी अर्थ है, जितना भी समर्थ है, वो सब सामर्थ्य परोपकार के लिए, परमार्थ के लिए, सेवा और सत्कार के लिए, उपचार के लिए है कि नहीं? इसलिए कुछ लोग तथाकथित लोग हैं, उनको हमको मुंहतोड़ जवाब देना है। सदा ही देवासुर संग्राम चलता रहा है, आज भी असुर है और सुर भी। हमको देवता बनना है, असुरत्व को पराजित करना है, देवत्व से युक्त होना है। इसलिए भाई बहनों, माताओं बहनों,
हमको जागृत होकर के राष्ट्र को फिर से विश्व गुरु बनाना है। और ये योग धर्म आज राष्ट्र धर्म है, योग धर्म आज मानवता का धर्म है, इसलिए इससे विमुख नहीं होना, स्वदेशी का पालन करें। और जितने भी पतंजलि के उत्पाद हैं वो गुरुकुल की सेवा के लिए, वो संस्कृति और संस्कारों को के उत्थान के लिए है। हमारी संस्कृति और सनातन पुरातन वैदिक परंपरा को यदि हमको उठाना है ऊपर, तो ये कार्य करना पड़ेगा। मैं निवेदन करना चाहता हूं कि अपने घरों को स्वर्ग बनाइए, घरों में रोज हवन का, यजन का, भजन का, घरों में रोज अखंड दीपक जलाइए, घरों में गीता, रामायण, उपनिषद, घरों में महाभारत, घरों में रामचरितमानस, घरों में सुंदरकांड का पाठ करिए, खुद भी करिए और बच्चों को कराइए। ये सनातन का समय है, सनातन जो सदा रहने वाला है, न हिंदू, न मुस्लिम, न सिख, ईसाई, न जैन, न बौद्ध, ये हम जितने भी मत पंथ संप्रदायों का जो भी नैतिक भाव है उसको आत्मसात करके सच्चे इंसान बने। सच्चे इंसान बन करके ही हम जब इंसान की सेवा करेंगे तो इंसान की सेवा उस भगवान की सेवा होगी। जो भरा नहीं है भावों से, बहती जिसमें रसधार नहीं, हृदय नहीं वह पत्थर है जिसमें स्वदेश का प्यार नहीं। हम ऐसे भाव से जागृत हो, भेदभाव छोड़ करके, जाति पाति छोड़ करके, हमको एकत्व के भाव में कि हम सब उस भगवान की संतान हैं और हमको सबको योगी बनाना है, सबको निरोगी बनाना है, सबके अंदर दिव्यता का आधान करना है। ये शंखनाद जो परम पूज्य स्वामी जी महाराज ने किया है उसको घर घर पहुंचाना है। और ये कार्य हो रहा है, निरंतरता से हो रहा है। हमारी पूरी प्रांत की टीम यहाँ बैठी है। मैं जब पहली बार का प्रवास किया तो क्योंकि कोरोना काल के बाद प्रवास किया था तो वो थोड़ा सा शिथिलता में धीरे धीरे वो प्राण फूकने जैसा था। लेकिन अभी जब दोबारा का प्रवास मैं कर रहा हूँ तो आप सैकड़ों और हजारों की संख्या में इस कार्य को कर रहे हैं। और आने वाले समय में एक एक सभा, एक एक योग शिविर हजारों हजारों का होगा। दिल्ली नगर, अलग अलग जिले सब समर्थ हो रहे हैं। आप सब भाई बहन, सब दिव्य आत्माएं इस काम को और आगे बढ़ाएं। ये बहुत बड़ी बात है। ऐसा आपने कर लिया तो आपका घर स्वर्ग बन जाएगा और स्वर्ग में आपका घर आपका स्वर्ग होगा। और उसको घर को मंदिर भी कहते हैं। घर को क्या कहते हैं? और मंदिर में कौन रहता है? भगवान। तो याद रखना, माता पिता हमारे भगवान हैं। भगवान के स्वरूप में उनका हम आदर करें, सत्कार करें और जीते जी स्वर्गवासी हो जाएं। क्या बन जाए? अच्छा, मरने के बाद कौन जाना? कोई व्यक्ति आकर के आपसे बताया कि मैं स्वर्ग में रहता हूँ, बताया क्या? आपसे बताया क्या? कोई स्वर्गवासी हो गया, बताया क्या? तो योग करने और कराने वाला व्यक्ति, यजन भजन करने वाला व्यक्ति, वो जीते जी कहाँ रहता है? स्वर्ग में रहता है। और कोई पूछे आप कहाँ रहते हो तो बोले मैं स्वर्गवासी हूँ, है तो डर जाएगा, तो स्वर्गवासी। लेकिन सच्ची बात तो यही है। हंसी मजाक अपनी जगह है। हम यदि आनंद के साथ, प्रेम के साथ, करुणा के साथ, परस्परता के साथ, पवित्रता के साथ जीते हैं और एकत्व में जीते हैं तो ये स्वर्ग के, अब यहाँ बैठे पूरा आनंद है कि नहीं? कोई जबरदस्ती में है क्या? किसी प्रकार का कोई आपको दबाव है क्या? आनंद में बैठे ना, यही स्वर्ग है। मैं बहुत सारी बातें आपसे बोल गया और ये आपने संकल्प भी लिया है, क्योंकि योग से ही हमको संपूर्ण आरोग्य मिलेगा। ये कथा नहीं, ये जागरूकता है। ये याद रखना, अगर योग नहीं करेंगे तो कोई संसार की ताकत आपको निरोगी बना नहीं सकती है। चरित्रवान, बुद्धिमान, बलवान, धीमान बनना है। अपने युवाओं को, युवतियों को, बच्चों को, संतानों को यदि वास्तव में देवत्व से युक्त करना है, उनका मान सम्मान हो, उनका गौरव हो, तो योग करना और कराना है। तो रोज करेंगे कि नहीं? रोज करेंगे।